मेरा नाम इंद्रेश चौहान है और मैं MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको नीट 2025 की पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो नीट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि मतलब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा और उसका एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस कितना लगता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, रिज़ल्ट कब आता है, काउंसलिंग कैसी होती है और फिर एडमिशन कैसे होता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको नीट होता क्या है। नीट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट होता है ना। तो नीट का जो एग्ज़ाम होता है दो टाइप का होता है। नंबर पहला होता है नीट यूजी है ना, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। जिसका नीट यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएशन, जो अंडर ग्रेजुएशन को कोर्स होते हैं वो नीट यूजी के अंडर में आते हैं ना। और नीट पीजी दूसरा होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है वो MBBS BDS जब आप कर लेते हैं उसके बाद नीट पीजी का एग्ज़ाम देते हैं। तो हम नीट पीजी की बात नहीं करेंगे है ना, इसको साइड में रखते हैं और इस वीडियो में हम नीट यूजी की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर नीट यूजी का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है ना। तो इसमें सबसे पहला कोर्स आता है MBBS, जो कि नीट के बेस पे मिलने वाला सबसे बेस्ट कोर्स होता है ना। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है BDS अगर आप करते हैं तो आप दांतों के डॉक्टर बनेंगे ना, टीथ के। उसके बाद BAMS आता है। BAMS जो कोर्स होता है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं आप। आयुर्वेदा में सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं ना। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे कोर्स जो आता है BHMS का होता है। होम्योपैथिक डॉक्टर आप बनते हैं, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद गोलियां देते हैं पेशेंट को, मीठी मीठी। उसके बाद आप का जो कोर्स आता है BUMS आता है ना, यूनानी डॉक्टर आप बनते हैं BUMS करके। फिर नीट के बेस पे जो और कोर्स आते हैं जैसे BSMS हो गया, सिद्धा मेडिसिन से रिलेटेड होता है। BSc नर्सिंग का कोर्स हो गया है ना। बी फार्मा एलोपैथिक और बी फार्मा आयुर्वेद है ना। BNYS BPT का कोर्स, ये सब कोर्स का नीट यूजी के बेस पे एडमिशन इन सब कोर्स में आप ले सकते हैं। तो कोर्सेज़ की आप बात कर लिए, तो अब हम आगे बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। तो जो नीट एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो आपका फरवरी महीने के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में आता है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ीस लगता है आपका जनरल EWS वालों का 1700 रुपये लगता है एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस, और SC ST OBC और PWD कैटेगरी वालों का आपका लगता है 1000 रुपये है ना। और जो एब्रॉड के जो कैंडिडेट होते हैं वो भी, अगर जो फॉरेनर होते हैं नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनका जो एप्लीकेशन फ़ी लगता है वो आपका 9500 रुपये लगता है। और अगर बात करें कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो किस महीने होता है, तो ये मई में होता है। मई का जो फर्स्ट वीक आता है, तो मई के फर्स्ट वीक का जो पहला संडे पड़ता है उसी डेट को नीट का एग्ज़ाम होता है ना। तो नीट 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वो 4 मई को हो सकता है। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम होने के बाद, नीट का एग्ज़ाम होने के 1 से 1.5 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होगा। काउंसलिंग प्रोसेस से आपका रैंक और नंबर के हिसाब से आपको अलग अलग कोर्सेज़ में एडमिशन मिलता है। अब नीट एग्ज़ाम के पेपर के लैंग्वेज की बात करें तो जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो दो लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी में भी दे सकते हैं नीट का एग्ज़ाम और इंग्लिश में भी दे सकते हैं ना। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में लैंग्वेज जो है इंग्लिश चूज करते हैं तो क्वेश्चन आपको पूरे इंग्लिश में ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लैंग्वेज की बात हो गया। और जो क्राइटेरिया होता है 12th पास आउट ऑफ होने चाहिए ना। 12th एग्ज़ाम में जनरल EWS कैटेगरी वालों का 50% कम से कम होना चाहिए, और SC ST OBC कैटेगरी वालों का 40% मार्क्स होने चाहिए 12th के एग्ज़ाम में है ना। और एज लिमिट की बात करें तो आप मिनिमम आपकी एज जो 17 साल होनी चाहिए। जैसे मई में एग्ज़ाम है तो उसके पहले दिसंबर तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए है ना, मिनिमम एज है। और जो मैक्सिमम एज है वो आप
कभी भी दे सकते हैं। मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहें आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नीट एग्ज़ाम को देने के लिए 12th में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, है ना, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपको पासपोर्ट छोटे साइज़ का, फ़ोटो चाहिए, है ना। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। आपको फ़ोटो चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में जो 10th की मार्कशीट पे आपका जो डिटेल है वही भरा जाएगा, है ना। और आपका सिग्नेचर चाहिए, थंब प्रिंट चाहिए, और आधार कार्ड भी आप ले जाना। आपके आधार कार्ड का जो डिटेल है वो 10th के मार्कशीट के डिटेल से मैच होना चाहिए। पेपर के पैटर्न की बात हम करें तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट के टोटल 200 क्वेश्चन, है ना, आते हैं नीट के एग्ज़ाम में। फिजिक्स से आपका 50 क्वेश्चन आता है, और केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, और आपका बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन आता है। तो आपको 200 क्वेश्चन में से सिर्फ 180 क्वेश्चन ही करने होते हैं, है ना। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और फिर सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सेक्शन ए का तो पूरा क्वेश्चन करना है 35 पूरे, और सेक्शन बी से आपको 10 क्वेश्चन खाली अटैम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी यही पैटर्न चलता है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका जितने मार्क्स आपको मिले हो तो उसमें से 1 मार्क्स माइनस कर लिया जाता है। नीट के एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर होता है ना। और आपके ड्रेस कोड की बात करें कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे कपड़े आपको पहन के जाने हैं, तो आप सिंपल टी-शर्ट, लोवर या हाफ स्लीव की शर्ट पहन सकते हैं, और ज़्यादा आप कुछ मतलब आपके बॉडी पे कोई मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आप लाइट कपड़े पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल जैसे घर पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है 1 से 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम होने के। फिर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। काउंसलिंग के प्रोसेस में आपका नंबर और रैंक के हिसाब से आपको अलग अलग कॉलेज अलॉट होते हैं, ठीक है। तो ये नीट के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दिया हूँ।